बिहार में पूर्णिया के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा ने संवाददाता सम्मेलन कर सांसद पप्पू यादव का 1 वर्षीय कार्यकाल पूरा होने पर कहा कि उम्मीद थी कि वे जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, लेकिन वे फिसड्डी साबित हुए। उन्होंने कहा कि 1 वर्ष केवल हवाबाजी और अनर्गल बयानबाजी में बीत गया। सच तो ये है कि वे सपनों के सौदागर साबित हुए। उन्होंने कहा कि अपनी उपलब्धियों और विफलताओं की बात करने की बजाय वे भोजपुरी गानों का विश्लेषण करते हैं और पोर्न का साइड इफेक्ट की चर्चा करते हैं। क्या इसी कार्य के लिए पूर्णिया की जनता ने उनको सांसद चुना? श्री कुशवाहा ने सांसद पप्पू यादव से सवाल किया कि आपने जो चुनावी वादे किए थे उनका क्या हुआ? आपके साथ संकल्प का क्या हुआ? क्या 4 महीने में पूर्णिया से हवाई सेवा शुरू हो गई? हवाई सेवा आपके हवाई बातों से शुरू नहीं होगी, बल्कि यह राज्य और केंद्र सरकार के प्रयास से होगी, जो जारी है। कहा कि 5 वर्षों में 10,000 परिवारों को रोजगार का क्या हुआ? क्या 1 वर्ष में 2,000 परिवार को रोजगार मिल गया? मुझे लग रहा था कि जनता की उम्मीदों पे माननीय सांसद जी खरा उतरेंगे, जनता के का जो काम है उसको पूरा करेंगे, लेकिन पूरी तरह से जनता के उम्मीदों पे फिसड्डी साबित हो। ऐसे भी कह सकते हैं कि माननीय सांसद जी 1 साल में सिर्फ सपनों के सौदागर साबित हुए। अभी 1 साल पूरा होने पे माननीय सांसद जी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे, जिसमें भोजपुरी गानों का विश्लेषण कर रहे थे, पोर्न साइट का विश्लेषण कर रहे थे। क्या पूर्णिया के लोगों ने सांसद जी को इसलिए चुना था? खुद होली मिलन समारोह हाल के दिनों में होली में किए थे, होली मिलन समारोह, और उसमें भोजपुरी सिंगर को बुला के अश्लील गानों को परोसने का काम किया। सभी पूर्णियावासी ने देखा है। और प्रत्येक वर्ष अपने गांव के खुर्दा में एक बड़े मेले का आयोजन करते हैं। उसमें कई तरह के, क्या कहते हैं उसको, भोजपुरी सिंगर से लेके डांसर से लेके कई तरह के कार्यक्रम रख करते हैं। क्या वह अश्लीलता नहीं है? वो क्या भागवत कथा होता है वहाँ पे जो करते हैं? तो सांसद जी को मुझे लगता है कि इस विषय पे चर्चा करने का नैतिक अधिकार नहीं। और रहा सवाल उनके 1 वर्षों का, उन्होंने 7 संकल्प की चर्चा चुनाव से पहले की। पहला संकल्प था उनका कि 4 महीने में हम हवाई जहाज यहां से उड़ा दें। क्या 4 महीने में पूर्णिया से हवाई जहाज की सेवा शुरू हो गई? और बीच बीच में वो कई पत्र दिखाते रहते हैं सबों को कि हम शरद यादव जी के समय, शाहनवाज जी के समय, रूही जी के समय, अन्य समय पे जब यूपीए की सरकार थी उस वक्त का पत्र दिखाते रहते हैं। अगर उनसे जहाज चलना होता तो उस वक्त ही चल गया होता। आप सभी जानते हैं कि अगर वायु सेवा बहाल हो रही है पूर्णिया में, वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के प्रयास से, उनके सहयोग से हो रहा है। इसमें इनका कोई योगदान नहीं है। वो तो निरंतर पहले से चल रहा है, सतत प्रयास से वो वायु सेवा यहां से बहाल होने वाली है। चुनाव जीतने के बाद अपने कार्यालय में लगाए कि न्याय का मंदिर है। तो न्याय का मंदिर है तो अच्छी बात है, न्याय होनी चाहिए। वो न्याय का मंदिर नहीं, वो अन्याय का मंदिर है। इसीलिए उन्हीं के साथ रहने वाले
उन्हीं के सहयोगी शंकर यादव जी उसमें रहा करते थे, न्याय मंदिर के बगल में, जिनके घर को उजाड़ा गया, उनकी गर्भवती पत्नी को धक्का मार के निकाला गया और उस जमीन को दूसरे के हाथों बेचा गया। न्याय के मंदिर में ये अन्याय, ये न्याय का मंदिर नहीं, इसे अन्याय का मंदिर कहा जा सकता है। सांसद जी बोले थे कि 5 वर्षों में 10,000 युवाओं को हम रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। उन्होंने कहा कि सबको न्याय देने की बात कहते हैं, आपने जो न्याय का मंदिर खोल रखा है वह न्याय का नहीं, अन्याय का मंदिर है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि शंकर यादव को जमीन से बेदखल करना और उनकी गर्भवती पत्नी को धक्के मारकर बाहर निकालना क्या न्याय है। श्री कुशवाहा ने कहा कि कितने डॉक्टरों के यहाँ और पैथोलॉजी में फीस कम हुई, सुना है इस आर में भयादोहन भी जारी है। सच तो यही है कि आपके 1 वर्ष का कार्यकाल हाल यह है कि झूठा है तेरा वादा और वादा तेरा वादा, वादे पर मारा गया पूर्णिया का वोटर, सीधा साधा। आपको बता दें श्री कुशवाहा ने सांसद से अनर्गल बयानबाजी से परहेज करने का आग्रह करते हुए कहा कि पूर्णिया का नाम बदनाम न करें और पूर्णिया की प्रगति के लिए कार्य करें। अनुभवी आंखें न्यूज के लिए पूर्णिया से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए।